Hello dear students, good morning to all of you. Today we will continue our exercise 1.1. Last two questions are there, question number 10 and question number 11. First we will read question number 10, that what is asked in it. The rational number that does not have a reciprocal. आपको एक ऐसा नंबर राइट करना है, वो कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन उसका रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। देखो, यदि मैं लेता हूं नंबर 5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूं 5/1, तो ये मेरा रेशनल नंबर हुआ। इसका यदि मैं रेसिप्रोकल निकालता हूं तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, करेक्ट। यदि मैं कोई दूसरा रेशनल नंबर 3/2 लेता हूं तो इसका रेसिप्रोकल आसानी से लिख सकता हूं। इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/3। तो ऐसे आपके पास में बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल्स अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी नंबर रेशनल नंबर उठा के देखें, जैसे सपोज आपके पास में -3/5 है, इस नंबर का रेसिप्रोकल अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली होगा 5/-3। आपको रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना पड़ता है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल अवेलेबल है, इस नंबर का भी रेसिप्रोकल अवेलेबल है, इस नंबर का भी रेसिप्रोकल अवेलेबल है। लेकिन आपको एक ऐसा रेशनल नंबर राइट करना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, राइट। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हो एक 0 को। आप जानते हो 0 है, इस 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। 0 is 0/1, दैट इज रेशनल नंबर। अब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूं तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा आपका 1/0। अब ये रेसिप्रोकल जो 1/0 है वो डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज हम 0 से कभी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं। तो यदि मैं रेशनल नंबर 0 ले लेता हूं, यदि मैंने 0 ले लिया, 0 को 0/1 लिख दूंगा, तो ये रेशनल नंबर बन गया 0/1। अब मैं यदि इसका रेसिप्रोकल देखता हूं तो रेसिप्रोकल बनेगा 1/0, लेकिन रेसिप्रोकल 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होता है। कभी भी हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं। इसका मतलब 1/0 इज अनडिफाइंड क्वांटिटी, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो एक ऐसा रेशनल नंबर आप क्या लिखोगे जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं है, जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो वो नंबर कौन सा है, 0, राइट। आप लिखेंगे क्यों, बिकॉज 0 is equal to 0/1 and reciprocal of it is equal to 1/0, which is not defined। इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/0 और 1/0 डिफाइंड नहीं होता है। आप देखेंगे 2/0 भी अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के अपॉन में 0 लगा देते हैं तो क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि 0 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो आप कौन सा नंबर लेंगे जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है, वो है 0, राइट। आप अगर कोई सा भी नंबर ले लें, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये नंबर्स लिए हैं, इन सभी का रेसिप्रोकल डिफाइंड है, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में देखो लिखा है, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। आपको ऐसे रेशनल नंबर राइट करने हैं, राइट द रेशनल नंबर्स
दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। मतलब ऐसे रेशनल नंबर बताओ जो कि उनके रेसिप्रोकल के ही इक्वल है, मतलब नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों इक्वल हो। अंडरस्टैंड? राइट द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। मतलब ऐसे रेशनल नंबर बताओ जिनका रेसिप्रोकल उनके खुद के ही बराबर है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 3/2 बनेगा, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। मैं कोई और रेशनल नंबर ढूंढता हूं -5/2, इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो 2/-5 बनेगा, ये तो इसके बराबर नहीं है। कोई और नंबर सर्च करो 1/6, इसका रेसिप्रोकल करोगे 6/1, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो आपको ऐसे रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं जिनके रेसिप्रोकल बराबर हो। तो इन एग्जांपल्स में तो नहीं दिख रहा। वी कैन गो टू अनदर एग्जांपल्स। ये आप देखोगे कि दो रेशनल नंबर आपके पास ऐसे हैं, एक तो 1 है और दूसरा -1 है। यदि मैं इनका रेसिप्रोकल करता हूं, यदि मैं दो रेशनल नंबर 1 और -1 लेता हूं तो उनका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो इक्वल आएगा। आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा। देखो रेशनल नंबर 1 को आप क्या लिख सकते हैं, ये नंबर 1 है तो 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, यानी P/Q के फॉर्म में लिख दिया। अब यदि मैं इस P/Q में लिखे हुए नंबर का रेसिप्रोकल करता हूं, मेरे पास में नंबर कौन था? नंबर था मेरे पास में 1, मैंने 1 को क्या लिख दिया 1/1। इस नंबर का मैं करता हूं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/1, जो डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया? डिनोमिनेटर। तो मैंने नंबर लिया, नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या नंबर और इसका रेसिप्रोकल दोनों इक्वल है? राइट। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं -1 का। मैं नंबर लेता हूं -1। -1 को आप क्या लिख सकते हैं? -1 को आप लिख सकते हैं -1/1, यानी किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो ये बन गया आपका P/Q फॉर्म में। अब इसका मैं लेता हूं रेसिप्रोकल, तो इस नंबर का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाऊंगा, यानी 1 बन जाएगा आपका न्यूमरेटर और -1 बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ओके। अब आप एक बात सोचें, यदि मैं किसी भी प्लस साइन को मल्टीप्लाई करूं माइनस साइन से तो रिजल्ट क्या आता है? माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस साइन से तो रिजल्ट क्या आता है? माइनस। क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या आता है? माइनस। जो रूल आपका मल्टीप्लाई में फॉलो होता है वही डिवाइड में भी होता है, यानी मैं मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड लगा दूं, यानी प्लस साइन डिवाइड बाय माइनस साइन तो क्या बनेगा? माइनस साइन। एंड माइनस साइन डिवाइड बाय प्लस साइन, देन यू विल गेट माइनस साइन। ओके। तो देखो ये -1/1 है, तो माइनस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं प्लस नंबर से, माइनस डिवाइड बाय प्लस, यू विल गेट माइनस। ओके। 1/1 इज इक्वल टू 1। तो जो नंबर है आपका वो -1 है और इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को मैंने डिनोमिनेटर बना दिया है। करेक्ट। अब 1/-1 बन गया, ये प्लस का नंबर है डिवाइड बाय माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या बन जाएगा? प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस। ओके। 1/1 करोगे तो क्या आएगा? 1। अब देखें जो नंबर है वो भी -1 है और उसका रेसिप्रोकल भी -1 है।
राइट। तो इसका मतलब नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों बराबर आ रहे हैं। तो पूरे रेशनल नंबर्स में केवल यही दो ऐसे नंबर हैं, 1 एंड -1, जिनका रेसिप्रोकल होगा वो उन रेशनल नंबर्स के बराबर ही आएगा। ओके, नंबर यदि 1 लेते हो रेसिप्रोकल करते हो तो भी सेम ही आता है, और यदि नंबर आप -1 लेते हो रेसिप्रोकल करते हो तो भी रिजल्ट क्या बनेगा आपका, इक्वल बनेगा। तो इसका मतलब मेरे पास में दो ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, 1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। The rational number that is equal to its negative, मतलब क्या है कि एक ऐसा रेशनल नंबर ढूंढो जो उस रेशनल नंबर के नेगेटिव के इक्वल है। राइट द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। देखो दैट इज इक्वल टू, मैंने इसके लिए लिख दिया इक्वल साइन। दैट इज इक्वल टू के लिए क्या लगा दिया, इक्वल साइन। दैट इज इक्वल टू के पहले क्या लिखा हुआ है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, रेशनल नंबर का नेगेटिव। तो ऐसा कोई रेशनल नंबर सर्च करो जिसका नेगेटिव कर दें तो भी वो दोनों बराबर ही रहे। ऐसा कोई रेशनल नंबर हो सकता है जिसका नेगेटिव करें तो उसके बराबर ही रहे। मैं चेक करता हूं, जैसे रेशनल नंबर मैंने 5/1 लिया, इसका मैं नेगेटिव कर देता हूं -5/1, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल टू। यदि मैं नंबर लेता हूं 2/3 और इसका नेगेटिव कर देता हूं तो 2/3 का नेगेटिव बन जाएगा -2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कोई रेशनल नंबर ढूंढ के बताओ जिसका नेगेटिव करें तो वो बराबर ही आए। तो अभी तक के दो एग्जांपल्स में तो नहीं मिला। आप और सोचेंगे इसी टाइप से तो आपको मिल जाएगा एक नंबर 0। ऐसा नंबर कौन है? 0 है, क्योंकि 0 को आप क्या लिखेंगे, 0/1। ये बन गए रेशनल नंबर। किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगाने से वो क्या बन जाएगा, 0/1 p/q फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर का आप नेगेटिव कर दो, यानी -0/1। ये रेशनल नंबर का क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। क्या ये दोनों बराबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो क्या बनता है, 0। राइट, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया क्या बन गया, 0। 0 के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 0 इज इक्वल टू 0। अब जानते हैं 0 होता है वो मिडिल पॉइंट होता है, 0 इज मिडिल पॉइंट। जस्ट आगे से वैल्यू कैसी स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव, और जस्ट पीछे वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव। तो 0 का अपना कोई साइन नहीं होता है, 0 is nothing positive, nothing negative. Just after 0 we are taking positive signs and just behind we are taking minus signs. इसके जस्ट पीछे माइनस साइन होते हैं और जस्ट बाद में प्लस साइन होते हैं। तो 0 तो अल्टीमेटली कुछ होता ही नहीं है। 0 के जस्ट बाद वाले पॉजिटिव बोल रहे हो, 0 के जस्ट पीछे वाले नेगेटिव बोल रहे हो, तो 0 इज नथिंग माइनस प्लस। राइट, तो 0 की वैल्यू 0 + 0 बोल दो, -0 बोल दो, बराबर ही बात है वो। राइट, भाई +1 होता तो हम आसानी से देख सकते थे +1 इधर है, दैट इज +1। यदि -1 की बात करता तो -1 यहां पर है। राइट,